हाँ, ये मेरी ही दास्तां है, खुद मेरी आप बीती। तुम लोग शायद इस कहानी पर यकीन ना करो, और सच बताऊं, कभी मैं भी नहीं करता था। मुझे भी लगता था कि ये सब अफवाहें हैं, लोगों की गढ़ी हुई बातें हैं। मगर जब हादसा अपने साथ गुजर जाए तो इनकार का कोई सबब नहीं बचता। उस रात मैं जिंदा था, सांस लेता हुआ, सोचता, उम्मीद करता एक आम इंसान। 11:30 बज रहे थे। मैं सड़क किनारे खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। ठंडी हवा चेहरे को काट रही थी, मगर मैंने इसे मौसम का मिजाज समझकर नजरअंदाज कर दिया। अंधेरे में दूर से पुरानी सफेद बस की हेडलाइट चमकी। जैसे जैसे वो करीब आई, मेरे जिस्म में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। आंख कहती थी चढ़ जाओ, दिल ने फुसफुसाया ठहर जरा। लेकिन समझ पर जल्दबाजी हावी थी और मैं बस में चढ़ गया। अंदर झांका तो चैन आया। सीटों पर औरतें, बच्चे, बूढ़े सब बैठे थे। कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, कोई झपकी में, कोई चुपचाप गुमसुम। मैं भी एक सीट पर बैठ गया और खुद को तसल्ली दी कि अब सफर कट जाएगा। मगर कुछ ही देर बाद ऐसा सन्नाटा उतरा कि मेरी सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। मैंने गर्दन घुमाई और वहीं मेरी रूह कांप गई। बस पूरी तरह खाली थी। ना कोई बच्चा, ना कोई औरत, ना एक साया, सिर्फ मैं और आगे बैठा ड्राइवर। मैंने कांपती आवाज में कहा, भैया, बाकी सवारियां कहां चली गई? अभी तो सब बैठे थे। वो शीशे में से मेरी तरफ देखता रहा। उसके होंठों पर एक ठंडी, सूखी मुस्कान उभरी। फिर बेहद शांत लहजे में बोला, वो लोग? अरे भैया, वो तो लौट गए जहां से आए थे। अब गाड़ी चलाने की बारी तुम्हारी है। जब तक तुम्हारे जैसा कोई और नहीं चढ़ता, सफर तुम्हारा है। मैंने उठना चाहा, उतरना चाहा, चीखना चाहा, मगर जिस्म जैसे सुन पड़ गया। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं भैया, मुझे नीचे उतार दो, मैं नहीं चलाऊंगा ये बस। वो अपनी सीट से उठा। उसके कदमों की आहट नहीं आई। उसका चेहरा धुएं और परछाई के बीच घुला हुआ लग रहा था। जब मेरी बारी आई थी, तब मैं भी यही बोला था। अब तुम कह रहे हो, आगे कोई और कहेगा। सिलसिला यही है बाबू। क्या तुम इस बस की आखिरी सवारी बनने को तैयार हो?